हेलो दोस्तों, लर्न शिक्षा में आपका स्वागत है। तो आप सबको पता है कि अभी अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आप सभी यही खोज रहे होंगे, सबसे पहली चीज़ कि कट ऑफ कितने पे लगेगी, हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। सबका यही डाउट है फ़िलहाल तो। और दूसरा डाउट है कि अब किस चीज़ के एग्ज़ाम पर फोकस किया जाए, ठीक है। तो आपने अब सब में से किसी न किसी ने ना इन पांचों फॉर्मों में से ज़रूर एक ना एक फॉर्म भर रखा होगा, चाहे आरआरबी टेक्नीशियन वाला हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, या आरआरबी जेई अगर किसी के पास डिप्लोमा हो तो। और आने वाली जो अपकमिंग वैकेंसी है वो आरआरबी एनटीपीसी वाली, वो तो अपने आप में बहुत बढ़िया वैकेंसी, क्योंकि उसमें इंग्लिश भी नहीं आती है। अक्सर बच्चे जो एसएससी लाइन से नहीं गुजरते या यूपी पुलिस या ऐसी ही पुलिस वाली लाइन से होते हैं, वो इंग्लिश से थोड़ा दूर ही रहते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी है लेवल 6 के लिए। डेस्क जॉब बहुत अच्छी जॉब है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि रेलवे के जो जितने भी ये पांचों एग्ज़ाम है ना, या इनमें से चारों, तो उनमें से जो मैथ रीजनिंग का सिलेबस है ना वो सेम सही है, थोड़ा लेवल अप डाउन रहेगा बस, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अगर एक बार मैथ और रीजनिंग आपने तैयार कर लिया ना, तो वो सारे एग्ज़ामों के लिए ही तैयार हो जाएगा वो। इसलिए मैं भी, जब से मेरा भी यूपी पुलिस का 24 की फर्स्ट शिफ्ट में हुआ ना, मैं भी पिछले 6 दिन से पढ़ा नहीं हूँ, और इसी डाउट में हूँ कट ऑफ क्या लगेगी, और अब मैं किस चीज़ पे फोकस करूँ, कौन सी सब्जेक्ट कॉमन है इन सारे एग्ज़ामों में। तो मैं इसी टॉपिक पे आज फ़िलहाल बात करने वाला हूँ, ठीक है, जिस हिसाब से आप आसानी से तैयार कर पाएँ। और आपको भी पता होगा कि जिस चीज़ का फॉर्म रेलवे ने पहले भरा हुआ है ना, तो उसी चीज़ का एग्ज़ाम पहले करवाएगा। जैसे कि आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का उसने पहले फॉर्म भरा है, तो उन दोनों का एग्ज़ाम भी पहले ही होगा। उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल होगा, आरपीएफ एसआई और आरआरबी जेई और एनटीपीसी होगा उसके बाद, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले आरआरबी टेक्नीशियन का। आरआरबी टेक्नीशियन का जो ग्रेड दो, मतलब फर्स्ट और थर्ड हैं, दो टाइप की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। जो ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी है ना, तो उसका जो सिलेबस है, ये तो आपको पता होगा ना, मैथ 20 नंबर का है, और रीजनिंग 15 नंबर की, कंप्यूटर 20 नंबर का, जीके जीएस 10 नंबर की, और बेसिक इंजीनियरिंग 35 नंबर की है। मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं, और 1/3 की नेगेटिव है, और 90 मिनट मिलेंगे 100 क्वेश्चन करने के लिए। तो ग्रेड फर्स्ट का तो कुछ ये हो गया, और बहुत अच्छी जॉब है, लेवल 5 की जॉब है। तो मैं तो ग्रेड फर्स्ट का फॉर्म इसलिए नहीं भर पाया क्योंकि मेरे पास बीएससी नहीं है। तो हम ग्रेड थर्ड पे अच्छे से फोकस करते हैं, ठीक है। तो ग्रेड थर्ड में टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के, 1/3 की नेगेटिव, और 90 मिनट, वही सेम इसमें है, लेकिन इसका सिलेबस थोड़ा यहाँ पे चेंज है। देखो, मैथ रीजनिंग इसमें भी है और मैथ रीजनिंग इसमें भी है, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड में। लेकिन उन दोनों का जो मार्क्स का वेटेज है ना, वो थोड़ा कम ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अगर किसी ने दोनों फॉर्म भर रखे हैं ना, तो वो दोनों की तैयारी। तो आरआरबी टेक्नीशियन का जो सिलेबस है ना, उसमें मैथ 25 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर की है, जनरल साइंस 40 नंबर की है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज रखती है जनरल साइंस। करंट अफेयर और जीके 10 नंबर की है, स्पेशली इसमें करंट अफेयर ही है वो जो 10 नंबर की है, ठीक है। हमको 90 मिनट मिलेंगे, और 1/3 की नेगेटिव है, ये आपको सब पता होगा। तो यहाँ पे जो आरआरबी टेक्नीशियन है, उसमें जनरल साइंस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, 40 नंबर का। जो मैथ रीजनिंग है वो कॉमन है। अगर हम इनकी भी बात करेंगे ना, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई और इनमें भी, तो मैथ रीजनिंग का जो सिलेबस है वो कॉमन रहेगा, बस लेवल अप डाउन रहेगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जनरल साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आते हैं। आपको पूरा का पूरा ही तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पिछले ही भी देखा होगा, ग्रुप डी का देखा होगा, टेक्नीशियन एएलपी का देखा होगा 2019 वाला, तो उसमें पता होगा इसका अच्छा खासा वेटेज आता है, न्यूमेरिकल टाइप में भी आते हैं। हम बात करेंगे आगे भी, इस पर वीडियो बनती रहेगी। अब अगली बात करते हैं हम, इसके बाद होगा आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई वाला, जिसकी कि आरपीएफ कांस्टेबल की 4208 वैकेंसी अपने आप में बहुत बढ़िया वैकेंसी है। इसकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, इसलिए बहुत बढ़िया वैकेंसी सबके लिए। इतनी हाइट भी नहीं होती ना, तो फिर उनके लिए फ़ायदा हो जाता है कि। अब हम बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की, जिसमें कि 4208 वैकेंसीज हैं, और इसका मैथ का जो वेटेज है वो 35 नंबर का है, रीजनिंग 35 नंबर की है, और जीए जनरल अवेयरनेस और जीके जनरल नॉलेज 50 नंबर की है। इसमें जनरल नॉलेज का सबसे ज़्यादा वेटेज है, ये ही तय करेगी कि मेरिट किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। इसमें 120 क्वेश्चन है और 120 मार्क्स के हैं, टाइमिंग 90 मिनट है, और 1/3 की नेगेटिव है,
ठीक है। इस चीज़ से आपके ये सारे डाउट तो क्लियर हो रहे होंगे कि मतलब किस चीज़ पे पहले फोकस किया जाए, कौन से सब्जेक्ट कॉमन हैं, किन सब्जेक्टों पे और भी ज़्यादा फोकस किया जाए, किन को पीछे रखा जाए, जिसका एग्ज़ाम सबसे पीछे उसको उसके वेटेज को पीछे रखा जाए। अब हम बात करते हैं आरपीएफ एसआई की, जिसमें कि 452 वैकेंसीज़ हैं। इसमें मैथ 35 नंबर का है, रीजनिंग 35 नंबर की, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज इसमें 50 नंबर की, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 1/3 की नेगेटिव, टाइमिंग 90 मिनट। मतलब बिल्कुल कांस्टेबल की तरह है, बस लेवल अप डाउन रहेगा। ठीक है, उसका लेवल कम रहेगा कांस्टेबल का, इसका लेवल ठीक ठाक रहेगा और इसमें कंपटीशन भी बढ़िया रहेगा क्योंकि 452 वैकेंसीज़ हैं और ऑल इंडिया की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो अब सबका सबसे बड़ा डाउट होगा कि हमको जनरल नॉलेज में सबसे ज़्यादा क्या फोकस करना होगा। ठीक है, अगर हम इन प्रीवियस रिकॉर्ड की बात करें तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जो वेटेज रहा ना जनरल नॉलेज का, वो कुछ इस तरीके से रहा जैसा कि मैंने लिख रखा होगा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्टैटिक जी के 18 से 20 नंबर की आती है, करंट अफेयर 4 से 5, पॉलिटी 7 से 8, हिस्ट्री 6 से 7, ज्योग्राफी 3 से 4, इकोनॉमिक्स 2 से 3 और साइंस 7 से 8। तो साइंस और स्टैटिक जीके का सबसे अच्छा खासा वेटेज है। तो फिर आप इसी हिसाब से जनरल नॉलेज में फ़ोकस कर पाएंगे कि मेरे को इन सारे सब्जेक्टों पे सबसे ज़्यादा फोकस किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब हम बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी की, जो वो की बहुत बढ़िया वैकेंसी है, डेस्क जॉब है, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 2, 3, 4 सबकी वैकेंसीज हैं इसमें। तो जो 12th लेवल पे है ना, उसमें 3,445 वैकेंसीज़ हैं। जो ग्रेजुएशन लेवल पे है उसमें 8,113 वैकेंसीज़ हैं। इसमें पहले क्या होता था, CBT 1 सबके लिए कॉमन होता था, चाहे वो 12th लेवल की हो चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की हो, लेकिन अब के दोनों के लिए अलग कर दिया, लेवल अलग अलग, लेकिन जो वेटेज है सब्जेक्टों का या टाइमिंग है वो सारी की सारी चेंज है। मतलब मैथ का 30 नंबर का, रीजनिंग 30, जनरल अवेयरनेस 40, 1/3 की नेगेटिव और 90 मिनट। ठीक है, तो फिर इन दोनों का अलग अलग CBT होगा। अगर कोई बंदा 12th लेवल से और ग्रेजुएशन लेवल से फॉर्म भरता है ना, तो उसका जो CBT 1 दोनों के लिए अलग अलग होगा। अब हम इसके बात करते हैं CBT 2 के लिए, तो उसका लेवल 2, 3, 4, 5, 6 का अलग अलग होगा, सारे सब्जेक्ट सारे लेवलों का। जो इसका वेटेज रहेगा, मैथ 35 नंबर का, रीजनिंग 35 की, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर के, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। तो इसके कुछ लेवल ऐसे भी हैं जिसमें साइको भी है और टाइपिंग भी है फॉर सम लेवल के लिए। तो आपको इतना तो माइंड क्लियर हो गया होगा कि मेरे को मैथ और रीजनिंग तो पूरी की पूरी तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी भी रेलवे की ये अपकमिंग वैकेंसीज हैं और ये चल रही हैं, इनमें मैथ और रीजनिंग का लेवल अलग अलग है। लेकिन आपको पूर्ण रूप से तैयार एक बार कर लोगे तो फिर आपको बार बार ये सारी चीज़ें तैयार नहीं करनी पड़ेंगी। GK GS ये एक बार तैयार कर ली तो सब चीज़ के लिए कॉमन हो जाएगी। लेकिन अब मैं सलाह दूँ आपको, जो सबसे पहले वैकेंसी है ना, उसके लिए सबसे पहले आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। मैथ रीडिंग आप सबके लिए तैयार करेंगे, आरआरबी टेक्नीशियन का जो आने वाला ही है जस्ट एग्ज़ाम ALP का। तो जनरल साइंस इसके लिए आप ज़्यादा टाइम देंगे उसको। करंट अफेयर पूरा का पूरा तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले जनरल नॉलेज की जगह आपको करंट अफेयर तैयार करना, फिर जब इसका सिलेबस तैयार हो जाए फिर जनरल नॉलेज पे फोकस करना, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और एनटीपीसी के लिए भी काम आएगा। तो इस चीज़ से आपका माइंड बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि मेरे को किस तरीके से तैयारी करनी है। आप अपने डाउट भी बता सकते हैं, अपनी सलाह भी दे सकते हैं कमेंट में। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहना। थैंक यू सो मच गाइस।